सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे योगी सरकार की मिसाल की और यूपी में सेविंग मॉडल की। क्या देश के लिए नई दिशा ये साबित होगा यूपी का सेविंग मॉडल? साथ ही बात सीएम धामी की लोगों से राष्ट्रहित में अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने की अपील की हम बात करेंगे और बात एक दुखद खबर की, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन, और जानेंगे क्या है मौत की वजह। और चलते चलते बात होगी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक क्या कहता है मौसम का मिजाज। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब बचत और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार मिशन मोड पर नजर आ रही है। वैश्विक संकट और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में बढ़ती उथल पुथल और संसाधनों की कमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा और कड़ा सेविंग प्लान पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को जमीन पर उतारते हुए सीएम योगी ने राज्य में ईंधन, बिजली और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने पीएम के आह्वान को प्रदेश में व्यापारिक रूप से अपनाए जाने की अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण, स्वदेशी और आर्थिक बचत को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ईंधन और ऊर्जा की बचत, काफिले में कटौती, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट यानी कि काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाकर तत्काल 50% की कमी की जाए। नो व्हीकल डे, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, बसों, साइकिलिंग और कार पूलिंग पर जोर दिया गया है। पीक आवर में भीड़ कम करने के लिए ऑफिस टाइमिंग को अलग अलग बैच में बांटने का सुझाव दिया गया है। बिजली बचत, रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का न्यूनतम प्रयोग करने और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल बैठकें, हाइब्रिड कल्चर, राज्य सचिवालय और सरकारी विभागों की 50% आंतरिक बैठकें वर्चुअली आयोजित की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर को सलाह, औद्योगिक संसाधनों और स्टार्टअप्स में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाएगी। स्वदेशी और पर्यटन को बढ़ावा, वेडिंग डेस्टिनेशन, गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने और विदेशों के बजाय यूपी के हेरिटेज साइट्स किलों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की अपील की गई है। विजिट माई स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू होगा। स्मारकों को कुछ समय के लिए निःशुल्क भी किया जा सकता है। ओडीओपी उपहार, त्योहारों और शादियों में स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को उपहार स्वरूप देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और आहार, खाद्य तेल का कम प्रयोग, आयात पर निर्भरता कम करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए खाद्य तेल के उपयोग में कटौती का आग्रह किया गया है। जागरूकता, जेल, पुलिस, मेस, स्कूलों और हॉस्टलों में कम तेल वाले खाने को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में ये निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए, काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल निर्देश ही नहीं दिए बल्कि इसकी शुरुआत खुद से और अपनी सरकार से की है। मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती पर उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया है कि बचत की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं बल्कि तंत्र की भी है। यूपी सरकार का ये सेविंग मॉडल न केवल पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि यह आर्थिक रूप से भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। चाहे वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो, नो व्हीकल डे की पहल हो या फिर विदेशी शादियों के बजाय यूपी के किलों को चुनने की अपील, इन सब का सीधा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की संपदा और संसाधनों को सुरक्षित करना। अब देखना यह होगा कि यूपी की जनता और प्रशासन इस आत्मनिर्भर और बचत वाले रास्ते पर कितनी तत्परता से आगे बढ़ता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। देश इस समय वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है और ऐसे वक्त में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से एक बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी ने लोगों से राष्ट्रहित में अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने का आह्वान किया है। चाहे विदेशी यात्राओं से परहेज हो, सोने की खरीद टालना हो या फिर बिजली और ईंधन की बचत करनी हो, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब देश को केवल सरकारी प्रयासों नहीं बल्कि हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। इस खास रिपोर्ट में देखें। दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिमी देशों में तनाव चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता का एक नया मंत्र दे दिया। प्रधानमंत्री के संदेश को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल हाथों हाथ दिया बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित अब केवल सरकार की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस मिट्टी से प्यार करता है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश और देश की जनता से कुछ बेहद कड़े लेकिन जरूरी संकल्प लेने की अपील की है। सीएम धामी की जनता से अपील, जब तक जरूरी ना हो विदेश यात्राओं से परहेज करें। अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। सीएम धामी ने वोकल फॉर लोकल अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारे खरीदारी के फैसले का आधार होना चाहिए। उन्होंने देवभूमि की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रीय संकट में सबसे आगे रहे हैं और इस बार भी नागरिक सहभागिता से देश की अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देंगे। देश को अब बड़े भाषणों की नहीं बल्कि आपके छोटे छोटे फैसलों की जरूरत है। आपकी एक छोटी सी बचत देश के लिए एक बड़ा निवेश साबित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने जनता से कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम उठाने की अपील की जो देखने में भले ही छोटे लगे लेकिन मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि जब तक बेहद जरूरी ना हो अनावश्यक विदेश यात्राओं से परहेज करें। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत घटने के लिए निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी में पहले प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की राह पर तेज कदमों से बढ़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से नीतियां बना रही है, योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इस सफर को मंजिल तक पहुंचने के लिए नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूंकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो
पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें, और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। आप जानते हैं, आत्मनिर्भरता का रास्ता किसी बड़े बजट या सरकारी फाइल से नहीं, बल्कि आपके और हमारे रसोई घर, बाजार और दैनिक आदतों से होकर गुजरता है। वैश्विक मंदी और युद्ध की आहट के बीच भारत को एक आर्थिक ढाल देने की जिम्मेदारी अब हम नागरिकों के कंधों पर है। मुख्यमंत्री की अपील, चाहे वो 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात हो, विदेशी दौरों से परहेज हो या फिर बिजली और ईंधन की बचत, ये महज एक सुझाव नहीं, ये राष्ट्र निर्माण में आपकी सीधी भागीदारी है। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। महज 38 साल की उम्र में उनका यूं अचानक दुनिया छोड़ जाना पूरे राजनीतिक और सामाजिक जगत को स्तब्ध कर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अब पूरे यादव परिवार में मातम पसरा है और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। महज 38 साल की उम्र में उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी पाल्मोनरी एम्बोलिज्म से जूझ रहे थे। सुबह से लेकर पोस्टमार्टम तक समय घटनाक्रम। सुबह 5 बजे घर पर अचानक तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी शुरू हुई। सुबह 5:30 बजे डॉक्टर घर पहुंचे और स्थिति गंभीर देखते हुए तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सुबह 5:55 पर लखनऊ के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। सुबह 7:15 पर कानूनी औपचारिकताएं और पंचनामा पूरा होने के बाद 100 अस्पताल से बाहर लाया गया। सुबह 7:30 बजे 100 को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू की मोर्चरी ले जाया गया। सुबह 8:30 बजे डॉक्टरों की विशेष टीम केजीएमयू और सीएमओ के ऑफिस द्वारा पोस्टमार्टम शुरू हुआ। सुबह 9:45 पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न हुई और बिस्तरा सुरक्षित किया गया। दोपहर 1:30 से 2 बजे शव को अंतिम दर्शन के लिए विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर ले जाने की तैयारी। इसी बीच प्रतीक यादव की बीमारी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल को भी उनकी तबीयत गंभीर हुई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म? पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंस जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रतीक यादव की मृत्यु पर दुख जताया और लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। शोक संतृप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त हो और शोक संतृप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले। ओम शांति।
वहीं समाजवादी पार्टी का भी प्रतीक यादव के निधन पर पहला रिएक्शन आया। सपा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट कर प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया गया। सपा ने लिखा, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, विनम्र श्रद्धांजलि। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे रसूखदार परिवारों में से एक यादव परिवार से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र और पाल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी घातक बीमारी ने एक युवा जीवन को हमसे छीन लिया। बुधवार सुबह जब पूरा लखनऊ जाग ही रहा था, तब प्रतीक यादव के घर में अफरा तफरी का माहौल था। सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और जानलेवा लू से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक आज मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। अब सवाल यह है कि क्या अब यूपी में गर्मी का सितम थमने वाला है? ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से आसमान से बरस रही आग और झुलसा देने वाली लू से परेशान जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी भीषण गर्मी और तपते तापमान से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यूपी में मौसम अब करवट बदल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने लखनऊ आंचलिक केंद्र से आज यानी 13 मई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल, तराई और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कहां और कैसा रहेगा मौसम?
पूर्वांचल और तराई में अलर्ट। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज समेत तराई के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी और एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर में भी घने बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वज्र और मध्य यूपी, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जैसे इलाकों में भी मौसम विभाग ने बारिश की उम्मीद जाहिर की है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। पूर्वांचल और तराई के जिलों में येलो अलर्ट। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिलेगा। विभाग ने विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि आंधी के दौरान इनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर और उत्तरी श्रीलंका के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसी के साथ कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बने हुए हैं, ट्रफ लाइनें बनी हुई हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों तक अलग अलग चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र भी बने हुए हैं और ट्रफ रेखाएं। इनके कारण से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तराई के जिलों में, पूर्वोत्तर राज्यों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर सभी जगह बारिश होने की संभावना है। गरज वाले बादल बनेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं थोड़ी भारी बारिश होने की भी संभावना देखी जा रही है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान बांदा में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वज्रपात और तेज आंधी को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने जा रही हैं। पश्चिमी राजस्थान के अगले 6 से 7 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर की भी संभावना है। अलग अलग इलाकों में भीषण लहर की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, उससे सटे मध्य भारत, गुजरात राज्य और महाराष्ट्र में भी अलग अलग स्थानों पर अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उष्ण लहर की पूरी संभावना देखी जा रही है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी अलर्ट जारी किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल, तराई और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।